नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 30 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 30 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है। तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव में हो सकता है। कहाँ हो सकता है दोस्तों? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है। तो राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों? तो राज्य सरकार के पास। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन डैश अणु पर कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। तो ऑक्सीजन अणुओं पर कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। किस अणुओं पर दोस्तों? तो ऑक्सीजन अणुओं पर स्थित कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। लूप जो है किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। तो यह डिंब वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, इसी प्रकार कार्य करता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो आपको सल्की उपकला ऊतक में होती हैं। किस में होती हैं दोस्तों? तो सल्की उपकला ऊतक में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है। तो आपको स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। किस में संचित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से 1956 में। ऑप्शन 2 जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आपको कानून द्वारा संसद के पास होता है। किसके पास होता है? तो कानून द्वारा संसद के पास होता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती हैं? क्योंकि धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण महसूस होती हैं। क्यों महसूस होती हैं? क्योंकि धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण महसूस होती हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? जैसे कि 2Cu + O2 अभिक्रिया करके 2CuO का निर्माण करता है। इसमें कॉपर यानी तांबा और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? तो इसमें कॉपर यानी तांबा और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र हैं? तो आपको लक्षद्वीप में है। किस में है दोस्तों? तो लक्षद्वीप में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जो कथन सही है उसको चुनकर बताना है। कथन ए कह रहा है कि मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। बिल्कुल कथन ए जो है आपका सही है। कथन बी कह रहा है कि मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। बिल्कुल कथन बी भी आपका सही है। कथन सी कह रहा है कि वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है। यही कथन जो है आपका गलत है। तो केवल कथन ए और बी सही है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश पुंज का पथ उस डैश विलयन के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो कोलाइडी विलयन के माध्यम से दिखाई देता है। किसके माध्यम से दिखाई देता है? तो कोलाइडी विलयन के माध्यम से। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी डैश में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। किसमें दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 को EOS 04 उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा स्थान से प्रक्षेपित किया गया था। किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित हैं? तो उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त हैं? तो आपको बेंजीन है। कौन सी यौगिक है दोस्तों? तो बेंजीन है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित हैं? तो बेरिलियम तत्व जो है आपको दूसरे समूह से संबंधित है। कौन सा तत्व है दोस्तों? तो बेरिलियम तत्व है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में
केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है, तो आपको एथेन में होता है। किस यौगिक में होता है दोस्तों? तो एथेन में। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में हुई जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह डैश हो जाएगा, तो यह गल जाता है। क्या हो जाता है? तो यह गल जाता है। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर डैश कहलाती है? तो विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो विद्युत शक्ति कहलाती है। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उसको चुनकर बताना है। तो एक अविलेय लवण बनाता है, यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं। इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।